क्या हो अगर इतिहास जैसा हम जानते हैं वैसा है ही नहीं? क्या हो अगर ये बस एक 5000 साल का चक्र है जो हमेशा से बार बार दोहराया जा रहा है? आज हम एक आध्यात्मिक लेख के आधार पर इसी चौंकाने वाले विचार को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस लेख की पहली लाइन ही एक बहुत बड़ी बात कहती है। मीठे बच्चे, अभी ये चढ़ती कला का समय है, भारत गरीब से साहूकार बनता है। अब यहाँ बात सिर्फ पैसे की गरीबी से अमीरी की नहीं हो रही है। ये एक गहरी आध्यात्मिक गिरावट से उठकर अपनी असली दिव्य अवस्था में लौटने की बात है। और यहीं पर वो मूल विचार आता है जो सब कुछ बदल देता है। ये सोच कि दुनिया का पूरा इतिहास असल में एक 5000 साल का ड्रामा है, एक ऐसा नाटक जो पहले से लिखा हुआ है और हमेशा हूबहू बिल्कुल वैसे का वैसा ही दोहराया जाएगा। ये हमारे इतिहास को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। तो इस चक्र की शुरुआत होती कहाँ से है? देखिए, कहानी एक सुनहरे दौर से, एक स्वर्ग जैसी दुनिया से शुरू होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ बदल जाता है। आइए देखते हैं कि ये गिरावट आखिर होती कैसे है। यहाँ पर दो दुनियाओं की एक तस्वीर दिखती है। एक तरफ है सतयुग यानी स्वर्ण युग, एक ऐसा समय जब भारत को स्वर्ग माना जाता था, जहाँ देवता रहते थे और हर तरफ समृद्धि थी। और दूसरी तरफ है आज का समय, कलयुग, दुख और आध्यात्मिक गरीबी का युग। तो सवाल ये है कि ये गिरावट आई कैसे? तो ये स्वर्ग से पतन क्यों हुआ? इस दर्शन के हिसाब से इसका जवाब इंसान के अंदर यानी आत्मा की 5000 साल लंबी यात्रा में छिपा है। इस पूरे नाटक का जो मुख्य किरदार है वो है आत्मा। इसे शरीर में रहने वाली एक कभी न खत्म होने वाली एक ज्योति बिंदु ऊर्जा के रूप में समझाया गया है। मतलब हम ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं, और यही आत्मा इस 5000 साल के चक्र के हर उतार चढ़ाव को महसूस करती है। ये चक्र 4 युगों में बटा है। इसे एक बैटरी की तरह सोचकर देखिए। स्वर्ण युग में आत्मा 100% चार्ज है, मतलब पूरी तरह से पवित्र। फिर रजत युग में शक्ति थोड़ी कम होती है, ताम्र युग में और भी कम, और आखिर में लौह युग तक आते आते ये बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाती है, यानी आत्मा अपवित्र हो जाती है। और ये गिरावट कैसे होती है? इस लेख के मुताबिक आत्मा इस 5000 साल के चक्र में ज्यादा से ज्यादा 84 बार जन्म लेती है, और हर जन्म के साथ उसकी आध्यात्मिक शक्ति थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बार बार इस्तेमाल करने पर बैटरी की पावर कम हो जाती है। तो इस पूरी यात्रा का नतीजा क्या निकलता है? आत्मा अपनी यात्रा की शुरुआत सतो प्रधान अवस्था में करती है, यानी एकदम शुद्ध, दिव्य। लेकिन 84 जन्मों के अंत तक वो तमो प्रधान बन जाती है, पूरी तरह से अपवित्र और पतित। तो जब आत्मा और दुनिया अपनी सबसे निचली अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब क्या होता है? क्या ये चक्र बस ऐसे ही चलता रहता है? नहीं, यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है, ईश्वर का हस्तक्षेप। इस दिव्य शक्ति को गरीब निवाज कहा गया है, जिसका मतलब है गरीबों का रखवाला। याद है वो पहली स्लाइड? भारत गरीब से साहूकार बनता है। ये वही शक्ति है जो दुनिया को उसकी आध्यात्मिक गरीबी से निकालकर फिर से समृद्ध बनाती है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दर्शन परमात्मा यानी शिव बाबा और देवताओं जैसे श्री कृष्ण में एक साफ अंतर करता है। देवता जैसे श्री कृष्ण वो खुद इस 84 जन्मों के चक्र का हिस्सा हैं, लेकिन परमात्मा इस चक्र से परे हैं। वो निराकार हैं और इस नाटक को रीसेट करने के लिए हर 5000 साल में सिर्फ एक बार आते हैं। तो ये रीसेट बटन दबता कैसे है? आत्माएं जो अपनी सारी शक्ति खो चुकी हैं, वो फिर से पवित्र बनती कैसे हैं? चलिए इस प्रक्रिया को समझते हैं। ये पूरी प्रक्रिया 3 हिस्सों में होती है। सदियों तक आत्माएं भक्ति के जरिए ईश्वर को ढूंढती हैं। फिर चक्र के बिल्कुल अंत में ईश्वर खुद आकर ज्ञान देते हैं। ये ज्ञान कि हम असल में कौन हैं और ये चक्र कैसे काम करता है। और इसी ज्ञान से आत्माएं खुद को शुद्ध करती हैं और गिरावट की इस यात्रा को उलट देती हैं। और इस सारी प्रक्रिया का आखिरी लक्ष्य क्या है? इसका वादा है स्वर्ण युग की वापसी, मतलब इसी धरती पर फिर से स्वर्ग की स्थापना। इस दर्शन का जो अंतिम लक्ष्य है वो यही है, साधारण पतित मनुष्यों को फिर से दिव्य देवताओं में बदलना,
ये सिर्फ एक बेहतर दुनिया बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि इंसान को उसकी सबसे ऊंची, असली, पवित्र अवस्था में वापस लाने के बारे में है। और ये स्वर्ण युग होगा कैसा? जरा सोचिए, सोने और जवाहरात के महल, नदियां जो मीठे पानी से बहती हैं, और प्रकृति इतनी भरपूर है कि वो एक सेवक की तरह लगती है। कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं, सिर्फ 100% शांति और खुशी। ये उस दुनिया का वादा है जो चक्र के अंत में फिर से स्थापित होती है। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। ये 5000 साल का नाटक सिर्फ एक बार नहीं होता। इस लेख के अनुसार ये अनंत काल तक हूबहू एक पाए के भी फर्क के बिना दोहराया जाता है। हर एक पल, हर एक घटना, सब कुछ। और ये विचार हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अगर इतिहास एक पहले से लिखा हुआ नाटक है जो हूबहू दोहराया जाता है, तो फिर हम क्या हैं? क्या हम सिर्फ अपनी भूमिका निभाने वाले अभिनेता हैं, या फिर हम अपनी कहानी के लेखक हैं? इसी विचार के साथ आज की बात खत्म करते हैं।